हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या पेमेंट ऑफ कमीशन। अभी तक हम लोगों ने देखिए दो केसेस हम लोगों ने कवर किए है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट का केस हम लोगों ने कवर किया और उससे पहले इंटरेस्ट का केस कवर किया, 194A 194C, और दोनों में हम लोग ने थोड़े दो अलग अलग केसेस देखे है ना। एडवांस का केस भी हम लोग ने देख लिया, प्लस अगर पैन डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है ना, वो भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट आज हम लोग को पढ़ना है क्या पेमेंट ऑफ कमीशन। अब इसमें अगर देखेंगे तो 1 जून 2022 को कंपनी रिसीव अ कमीशन बिल ऑफ ₹2800 फ्रॉम मंगलम एसोसिएट्स, है ना। बाकी पैन नंबर इस बार दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इस बार। अब यहाँ पे कमीशन कितना है, ₹2800 है। आप सभी को पता है कमीशन अगर एक लिमिट को क्रॉस करता है, यानी कितने को क्रॉस करता है, 15,000। लिमिट कितनी है, 15,000 को क्रॉस करता है तब टीडीएस कटेगा। तो देखो पैन है ठीक है, लेकिन कमीशन तो ₹2800 है, और जब ₹2800 है तो हम टीडीएस क्यों काटे, नहीं कटेगा। लेकिन उसी पार्टी को अगर हम लोग टीडीएस आगे फिर देते हैं दोबारा, जैसे कि यहाँ पे आगे दिया हुआ है, फिर उसको हम कमीशन दे रहे हैं 2800 के बाद। 2800 पे जब टीडीएस काटा, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं अंडर एग्जेम्पशन लिमिट है, इसीलिए 2800 के ऊपर टीडीएस नहीं कटा है। लेकिन फिर जब हम लोग उसको दोबारा कमीशन दे रहे हैं, 13,500 रुपये दोबारा उसका कमीशन बना है। अब उस 2800 और 13,500 जैसे ऐड होगा, अब उसकी लिमिट क्या हो गई, क्रॉस हो गई 15,000, तब टीडीएस कटना चाहिए। अब टीडीएस जब कटना चाहिए तो किस पे कटना चाहिए, इस 13,500 की वैल्यू पे तो कटेगा कटेगा, पिछले 2800 पे भी कटना चाहिए, तो दोनों पे काटेगा। तो वो चीज़ कैसे करना है हैंडल, उसको हम लोग को देखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ये बेसिक चीज़ क्लियर हो गई कि टीडीएस के केस में कितने लेजर बनते हैं। तीन लेजर बनते हैं, एक्सपेंस, पार्टी, टीडीएस। तो सब यहाँ पे एक्सपेंस है कमीशन, पार्टी है मंगलम एसोसिएट्स, और टीडीएस होगा टीडीएस ऑन कमीशन। तो तीन लेजर तो एकदम क्लियर है सबको, क्या क्या बनना है। क्रिएट लेजर। सबसे पहले हम कमीशन का लेजर बनाएंगे। कमीशन हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सही है। इस टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ। यहाँ पे फिर नेचर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि इसका नेचर बना नहीं है। नाउ नेक्स्ट, ये था कमीशन एंड ब्रोकरेज, इसी नाम से था ना सेक्शन में। 194H, 94H कर लेंगे। सिंगल बिल इसमें कुछ नहीं होता, टीडीएस का रेट 5% होता है, और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 15,000। सही है, तो ये हमने सेट कर लिया एक्सेप्ट। तो कमीशन का बन गया। अब अगला क्या, मंगलम एसोसिएट। अब मंगलम एसोसिएट जो है वो हमारा सन्डी क्रेडिटर, बिल्कुल सही, सन्डी क्रेडिटर है। इस टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ। अब मंगलम एसोसिएट कंपनी है, फर्म है कि क्या है, इसके लिए इसका पैन नंबर देख लो। पैन नंबर से ही पता चल जाएगा, बात समझे। पैन नंबर में ध्यान दिया होगा, एएमएस ये जो होता है ये नंबर होता है, और जो चौथा डिजिट होता है उससे पता चलता है आप क्या हो। आपका अगर पी है, पी होता है इंडिविजुअल्स के लिए, हम लोग के चौथा कैरेक्टर पैन में पी ही होता है, सही है ना। आप सभी के पैन नंबर में चौथा कैरेक्टर पी होगा, ठीक। और यहाँ पे ए है, ए मतलब एसोसिएशन ही है। अब देख लो, अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे क्या पकड़ाया गया, अच्छा यहाँ पे इंडिविजुअल पकड़ाया गया। चलिए ठीक है, फिर पी नहीं है फिर भी इंडिविजुअल, तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अपना दिमाग नहीं लगाइए तो अच्छा है। इंडिविजुअल कौन सा है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है ना। इंडिविजुअल एच यू एफ रेजिडेंस लिया है। अब यहाँ पे कौन सा केस लागू होगा, कमीशन और ब्रोकरेज का, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पे एडवांस टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है। एड्रेस दिया है मंगलम का, तो वाउचर में देख लीजिए एड्रेस दिया हुआ है, 241 ट्रांसपोर्ट नगर नौसड़ रोड, 241 ट्रांसपोर्ट नगर नौसड़ रोड, गोरखपुर। पिन नंबर है 273004। क्लियर। सो पैन नंबर इज ऑलरेडी अवेलेबल। सो पैन नंबर दिया है यहाँ पे, तो यही पैन नंबर है हमारा। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी। हो गया, दैट्स इट। तो ये हो गया, एक्सपेंस का बन गया,
पार्टी का बन गया। अब अगला बनेगा टीडीएस, तो टीडीएस ऑन कमीशन, तो ये हमारे लिए क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस, कमीशन एंड ब्रोकरेज का केस, ठीक, दैट्स इट। तो ये देखो तीनों हमने लेजर बना लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ड्यू। आपको पता है ड्यू की एंट्री कहाँ करते हैं, F7। डेट कौन सा दिया है, 1 जून। कौन सा डेट दिया है, 1 जून। अब आप लोग जैसे कि वो ओवरलैपिंग वाले इशू से अगर बचना चाहते हैं, तो आप लोग बस 1 तारीख को, अगर तुमने 1 जून को अगर तुमने पिछला पेमेंट या समथिंग कुछ किया है, तो आप इसको 2 जून से ले सकते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग से बचने के लिए, ठीक। तो मैं तो 1 जून ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब देखो यहाँ पे कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है ना, सो कमीशन क्या होगा, डेबिट होगा। कितने से कमीशन है, 2800, 2800 रुपीज़, ठीक है ना। फिर क्रेडिट होगा पार्टी, पार्टी कौन है, मंगलम एसोसिएट्स, पूरा। यहाँ देखो कुछ भी टीडीएस नहीं कटा। अब ये मत सोचना ये गलत है, ये सही है। अब कंट्रोल ओ करके अगर चेक करोगे टैक्स एनालिसिस, तो यहाँ बताएगा 0% टीडीएस, बता रहा है ना 0%, क्योंकि लिमिट क्रॉस ही नहीं कर रहे हो। लिमिट क्रॉस करोगे तब ना टीडीएस काटेंगे। न्यू रेफरेंस, बिल नंबर डाल दो। बिल नंबर है MA 030/2223। कोई क्रेडिट डेज है, कुछ नहीं दिया है, बस एक्सेप्ट कर लेंगे। बीइंग एक्सपेंस ड्यू, हो गया, तो खर्चा ड्यू हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो समझाया वही चीज़, 3 लेज़र बनेंगे और कैसे कैसे बनेगा यहाँ पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, यू कैन फॉलो दिस स्क्रीनशॉट्स, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री भी डन है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ टीडीएस डिडक्टेड गलत दे दिया है, टीडीएस डिडक्टेड नहीं रहेगा। टीडीएस कहाँ कटाई, वो नरेशन मैंने रिपीट कर दिया ना इसीलिए। ऑन द above entry, commission is allowed 2800 where no tax has been deducted. Exemption limit for the same expenses is 15,000 rupees. So entire amount is payable to the party. हमने 250 रुपये पूरा दे दिया उसको बिना टीडीएस काटे। आफ्टर दिस यू नीड टू चेक 26Q। चलते हैं 26Q चेक करते हैं। डिस्प्ले के अंदर हम लोग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, टीडीएस रिपोर्ट में जाएंगे, 26Q चेक करेंगे। और 26Q चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है अंडर एग्जाम्पशन लिमिट, सही है, लिमिट के अंदर है, इसलिए टीडीएस नहीं काटा। तो यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 जून को क्या हुआ, एक और बिल बना कमीशन का मंगलम एसोसिएट के नाम पे 13,500 का, सही है। तो लेजर तो सब बने ही हुए हैं, फिर से ड्यू की एंट्री सीधे करनी है, तो चलिए करते हैं। तो जो हम ड्यू की एंट्री करेंगे 2 जून को, कमीशन अकाउंट डेबिट 13,500 रुपीज़, क्रेडिट में मंगलम। टीडीएस कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। इस 13,500 पे तो वो टीडीएस काट लिया। इंटर करिए, इंटर बिल नंबर MA/034/2223, इसमें टीडीएस कट गया है ना, 675। अगर इसका 10% निकाला जाएगा 1350 होता है, 1350 का आधा कितना होता है, 675, एकदम सही है। इस पे काट लिया, टीडीएस कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, टीडीएस ऑन कमीशन, सही है, आ गया। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड टीडीएस डिडक्टेड, अब जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तब ये बॉक्स खुलेगा। जब ये एक्सेप्ट करेंगे तब ये बॉक्स खुलेगा और कहेगा साहब अभी इस पे तो काट लिए हैं, जो पिछला जो 2800 है उस पर भी तो टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिला के 15,000 क्रॉस किया है। तो पिछले वाले का टीडीएस नहीं कटा है, अभी काट दे, बोलो। अभी टीडीएस काटने के लिए यस करिए, बाद में काटने के लिए नो करिए, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम चीज दिया है, ठीक। अगर हम यहाँ पे यस कर देंगे तो यहीं पे उस 2800 पे भी टीडीएस जो 140 रुपये वो काट लेगा, समझ गए। और अगर बाद में करना चाहते हैं वहां नो कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ, नो करके एक्सेप्ट करिए, फिर जाइएगा अलग से, फिर टीडीएस काटने के लिए जर्नल में जाइएगा और वहां क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल F नहीं, अल्ट J, क्या यूज करेंगे,
और उसके ज़रिए हम लोग टीडीएस काट लेंगे, समझ गए, और उसमें कट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो कौन से तरीके से करें? यस वाला जो बुक में दिया है, चलिए ठीक है, यस कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कौन सी तारीख है, 2 जून, सही है ना। मंगलम एसोसिएट्स, नेचर ऑफ पेमेंट कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन, कट गया 140, सही है। तो यहाँ पे 140 रुपये उस 2800 रुपये के ऊपर कटा है 5%, ध्यान से देख लो, दिया है ना। अगेंस्ट उसी बिल के, उसी 2800 वाले बिल के अगेंस्ट हम लोग टीडीएस काट रहे हैं। नरेशन बीइंग, लिख देना टीडीएस डिडक्टेड ऑन ओल्ड बिल, बात समझे, ओल्ड बिल पे हमने टीडीएस काट दिया। ये एंट सोचो, ड्यू अलग वाउचर में हुआ है, टीडीएस अलग जगह कट रहा है, अलग एंट्री में, ऐसा भी होता है। ठीक, और अगर जनरल में ऐसे करना होता है, क्या करना होता है यहाँ पे, नहीं सॉरी यार, मैंने अल्ट जे बोल दिया, अल्ट जे नहीं करना था, और कंट्रोल एफ से ही करते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया देखो, जर्नल में अगर पिछली वाली एंट्री पे काटना होता तो क्या करते हैं, कंट्रोल एफ करना होता। टीडीएस डिडक्टेड आ जाता है यहाँ पे, फिर पार्टी में क्या होता है, मंगलम टावर, मंगलम एसोसिएट, सॉरी नॉट मंगलम टावर, ठीक है। फिर नेचर ऑफ पेमेंट में वही 194H सेम, अगर तुम वहां पे यस नहीं किए होते तब, ठीक, मतलब तुम्हें दोनों तरीका पता हो जाना होना चाहिए। मान लो गलती से एंटर करते हुए नो करके चले गए, तो कोई नहीं, ऐसे कर लेना। और यहाँ देखो अगेंस्ट रेफरेंस बताया हूँ, उसी बिल के अगेंस्ट करना, ठीक है। इफ वी डू नॉट वांट टू डिडक्ट टीडीएस इन आवर प्रीवियस बिल, देन प्रेस N, and we need to use TDS helper control F for deduct TDS further in journal voucher। वही चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था, वही चीज यहाँ पे नोट में लिखा है कि अगर आप यस नहीं करना चाहते, नो करके जाना चाहिए, चले जाइए, और जनरल में टीडीएस हेल्पर कंट्रोल एफ का यूज करके वहां से टीडीएस आप काट लीजिएगा। चलिए, अब क्या करना है, चेक करना है रिपोर्ट। अब आपको पता है वो अंडर लिमिट से ऊपर चला गया होगा, अब तो डिडक्ट हो गया ना नॉर्मल रेट से, तो अब यहाँ पे आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते रिपोर्ट 26Q डिस्प्ले, है ना, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, और 26Q ये देखिए ऊपर आ गया, सही है। इंटर करिए, चेक करिए, मंगलम एसोसिएट सबसे टॉप पे दिख रहा है। टोटल वैल्यू कितनी थी दोनों मिला के, 16,300 रुपीज़, और उस पर टीडीएस कट गया कितना, 815 रुपीज़। अब कह रहा है कंपनी पेड कमीशन अमाउंट टू द मंगलम टावर। चलिए पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए हम जैसे पेमेंट किया, उसने मुझे रिसिप्ट इशू किया 32 नंबर का, F5, पेमेंट हम एसबीआई से कर रहे हैं, जी हाँ, किसको कर रहे हैं, मंगलम एसोसिएट्स। ये कौन से मोड में मैं एंट्री कर रहा हूँ, सिंगल एंट्री मोड। बैलेंस अमाउंट 15, पूरा पेमेंट किया ना, हाँ, 15,485, अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस दोनों बिल, पहले वाले बिल में टीडीएस कटने के बाद इतना बचा था, सेकंड वाले बिल में टीडीएस कटने के बाद इतना बचा था, सही है। दोनों बिल का पेमेंट जो पेंडिंग था हमने कर दिया, किसको, मंगलम एसोसिएट को, बीइंग पेमेंट मेड, क्लियर। तो ये तो हो गया पेमेंट। नाउ वी नीड टू पे टीडीएस टू द गवर्नमेंट। चलते हैं पेमेंट करते हैं, कंट्रोल एफ, स्टैट्यूटरी पेमेंट, टीडीएस का पेमेंट करेंगे। किस डेट में करने जा रहा हूँ, अब 1 जुलाई को मैं नहीं करूँगा, मुझे पता, वरना जुलाई वाला मंथ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1 जून से 2 जून कर दूँ, कोई दिक्कत। और देखो आज की डेट भी मैंने इस समय क्या सिलेक्ट कर रखी है, 2 जून। पेमेंट जिस दिन कर रहे हो उसी दिन का डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना। तो मैं क्यों 1 जुलाई को नहीं कर रहा हूँ, क्यों 1 जून को 2 जून को कर रहा हूँ, ये मैंने आपको रीजन बता दिया है ताकि ओवरलैपिंग ना हो। 194H कमीशन, ऑल, ऑल, अगर कंफ्यूजन हो तो ऑल डाल दिया करो। एसबीआई आ गया 815 रुपये,
किसके नाम पे जाएगा? बीइंग पेमेंट मेड एक्सेप्ट, कोई ओवरलैपिंग नहीं आया, समझ रहे हो? और अगला महीना भी मैंने नहीं टच किया है। कौन सा महीना नहीं टच किया? 1 जुलाई। एजुकेशनल मोड में थोड़ा सा यही बस केयर करना है और कुछ नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है, ठीक? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपका एजुकेशनल वर्जन पे नहीं काम होता है, किस पे काम होता है? प्रो वर्जन पे। अब नाउ रिकनसाइल द टीडीएस चालान। अब ये टीडीएस चालान रिकनसाइल करने के लिए कह रहा है, और रिपोर्ट चेक कर लीजिए बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट, आई थिंक इट विल बी सेम। सही है। बैलेंस शीट अब रिकनसाइल करने के लिए कह रहा है, खुद से रिकनसाइल कर लीजिए। तो रिकनसाइल मतलब चालान रिकनसिलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा चालान रिकनसिलेशन। कहाँ से होता है बता सकते हैं? डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, चालान रिकनसिलेशन, यही है। एक रह गया, ठीक। चालान रिकन्सिलिएशन ये मत सोचना ये कोई गवर्नमेंट वाला ही सिस्टम है। ये देखो हम पेमेंट कर दिए गवर्नमेंट को, हमने एक देखो पेमेंट की एंट्री की और सच में पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ गवर्नमेंट को, यहाँ पे जब वो सारी इंफॉर्मेशन भरते हो तो ये दोनों क्या हो जाता है? मैच कर जाता है कि हाँ भाई सच में हो गया पैसा। पता चला यहाँ पेमेंट की तुम एंट्री वाउचर में डाल दियो और गवर्नमेंट को भी पैसा नहीं मिला, मतलब जिस बंदे को भेजे वो दिया ही नहीं है। वो जब जाएगा जमा करेगा तब ना वो चालान नंबर और बीएसआर कोड आएगा मेरे हाथ में, तब ना हम बैठ के यहाँ टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद हाँ हो गया पैसा जमा हो गया। वह इस चीज़ को क्या करने के लिए, जैसे तुम्हारे पापा क्या कहते हैं, ये बेटा लो 2,000 रुपये फीस जाके ना न्यू में जमा कर देना। बात समझे? तो उन्होंने तो दे दिया, उनके हिसाब से जमा हो गया, और तुम आके जमा ही नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारे पापा क्या कहते हैं, वो रिसिप्ट देना, तो कल जमा किए होगे ना फीस, लाओ रिसिप्ट दो। तो जब रिसिप्ट मांगते हैं इसका मतलब क्या करते हो, वो रिकनसाइल करते हैं कि यहाँ जो दिए तुमको वहां गया भी है कि नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? कुछ क्लियर हुआ? तो बस ये वो अपना अपने संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया? ये आप अपनी संतुष्टि के लिए चालान रिकन्सिलेशन यहाँ पे करते हो। बाकी एक और चीज, जब चालान रिकन्सिलेशन करते हो तो एक फर्क यहाँ दिखता है कि बैलेंस पेबल की जगह वो अमाउंट किस में उठ के चला जाता है? पेड में। ये एक फर्क आपको देखने को मिलता है रिटर्न में। मैच करा लीजिएगा आप लोग इसको रिपोर्ट। अगला क्या टॉपिक है? ट्रीटमेंट ऑफ टीडीएस विद जीएसटी। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ टीडीएस ऑन कर रहे हैं, हम जीएसटी वीएसटी नहीं। लेकिन आपको पता है जीएसटी और टीडीएस दोनों में साथ में काम होगा कई जगह पे, क्योंकि जब सामने वाला रेंट का बिल देगा ना तो रेंट में आपका ना जीएसटी भी जोड़ेगा, और हम जब उसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते समय हम तो भाई टीडीएस काट लेंगे। मान लो तुमने हमें 1 लाख का रेंट का बिल दिया, अब 1 लाख पे आपको पता है सर्विस के ऊपर कितना जीएसटी लगता है? 18%, है ना, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज के ऊपर 18%। तो आप कितने का बिल बनाओगे? 1,18,000। अब जब मैं आपको पेमेंट करने जाऊंगा तो मैं देखूंगा यार एक महीने का 1 लाख रुपया नहीं, 12 महीने का 12 लाख, तो 240 क्रॉस कर रहा है ना, तो टीडीएस तो कटना चाहिए। तो मैं टीडीएस काटूंगा तो किस पे काटूंगा, 1,18,000 पे कि 1 लाख पे? क्यों? क्यों 1 लाख पे काटेंगे? वैसे तो जवाब आपका सही है, क्योंकि सर जीएसटी की वैल्यू के ऊपर टीडीएस नहीं काट सकते ना, गवर्नमेंट के पेमेंट में से टीडीएस नहीं काट सकते। शुरुआत में भी पढ़ा दिया था आप लोग को। जीएसटी किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का है। तो मैं गवर्नमेंट के पेमेंट से टीडीएस काट लूं? नहीं ना। तो मैं सिर्फ टीडीएस किस पे काटूंगा? सिर्फ 1 लाख वैल्यू में। समझ गए? तो ये चीज करना है, टीडीएस विद जीएसटी दोनों को कैसे करते हैं कंबाइंड साथ में, क्योंकि आपको ऐसे केसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट नंबर 22 जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। पहले इतना करिए, ठीक।